तो महेश वर्मा, सरकारी योजनाओं का प्रचार अब सेना करेगी, मतलब सरकार कर ले, सेना की क्या जरूरत पड़ गई? अच्छा किया कि आज आपने नहीं, सरकार और सेना में अंतर करना जो है, ये काम जो है बखूबी जो है राजनीतिक कारणों से कांग्रेस कर रही है, उसको हमें और आपको करने की जरूरत नहीं है। सवाल है कि किसके ऊपर वो सवाल उठा रही है, किन कारणों से उठा रही है, रीजन क्या है। ये राजनीतिक बौखलाहट और औखलाहट, और कांग्रेस को इतना डर है कि अगर सेना कहीं सेल्फी पॉइंट, एक विकास की बात अगर इस देश में एक वातावरण बनता है और उसके आड़ में आपको सेना के ऊपर, आपने सेना के ऊपर क्या क्या बोला, आपने सेना के जनरल को आपने कायर करार दिया, आपने सड़क के गुंडा तक बता दिया, आपने इनके जो है शहादत और इनके शौर्य का जो है प्रमाण मांगा। आप उस पार्टी के कांग्रेस की समस्या कांग्रेस की है, ये सरकार की बौखलाहट है, बीजेपी की बौखलाहट है कि सेना का इस्तेमाल आप राजनीतिक प्रचार प्रसार के लिए करेंगे। कैसे आप कह सकते हैं कि राजनीतिक प्रचार है? सरकार की योजना है, 10 लाख हमारी बहन बेटियों को या महिलाओं को अगर गैस मिला है और उसके बारे में कहीं अगर कोई सेल्फी पॉइंट बनाकर वहां सेल्फी लिया जाता है तो ये राजनीति फौज करेगी। फौज का काम सेल्फी पॉइंट बनाना हो गया। फौज बताने कैसे 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 सेल्फी पॉइंट अगर बना दिया या फिंगर 4 से फिंगर 8 जाना काम है। चीन ने जो हमारी जमीन कब्जा ली, उन पॉइंट्स को अपने, मैं कह रहा हूं कि वापस कब्जा जमाना काम है कि सेल्फी पॉइंट बनाना है? भाई ये क्या मजाक है इस देश में? कौन कर रहा है? मैं कह रहा हूं कि ये बौखलाहट जो है, राजनीतिक बौखलाहट जो है, ये चुनाव नहीं, ये स्वाभाविक है। जिनको डर है, ये डर के मारे ऐसी बातें कही जा रही है कि भाई कहीं ऐसा ना हो कि हमारी जो राजनीति चलती थी बिना विकास के, जो मुसलमान हिंदू मुसलमान पे चलती थी, जो मुसलमानों को आरक्षण के नाम पर चलाई जाती थी, जो भ्रष्टाचार के नाम पर चलाई जाती थी, जो भाई भतीजे के नाम पर चलाई जाती थी, गांधी नेहरू परिवार के नाम पर चलाई जाती थी, ये सारी चीजें जो है कहीं धरी की धरी ना रह जाए। जो यात्रा के नाम पर बताई जाती थी, जो नफरत और मोहब्बत के नाम पर बांटी जाती थी, वो आज कहीं गुल ना हो जाए। महेश भाई, आप जो राजनीति, सुनिए, राजनीति एक मिनट बात सुनिए, सुन लीजिए। कमांडर इन चीफ सेना का, आर्म्ड फोर्सेस का कभी प्रधानमंत्री नहीं होते हैं, इसीलिए कमांडर इन चीफ प्रेसिडेंट को रखा जाता है। समाज, ये हमारी एपॉलिटिकल आर्मी है, इसे पॉलिटिकल क्यों बना रहे हैं? सुन लीजिए, अरे प्रत्यक्षम संदीप भाई, इस चीज को, ये बात आपके कह देने से, इस सवाल से वो जवाब नहीं ढक जाएगा जो कश्मीर में सेना जो है प्रशिक्षण देने का काम करती है, स्कूलों में पढ़ाती है बच्चों को, कहीं सामाजिक दायित्व का निर्वहन करती है। उन सबों पे सवाल उठाएंगे क्या आप? तो सेना पर सवाल उठाने वाले अपनी राजनीति जमीन को चमकाने के लिए आज अगर सेना को इस तरह से कहीं कटघरे में खड़ा करिएगा तो लानत है और मलानत है आपकी राजनीति पे। तो विकास की राजनीति, तो राजनीति तो अपने जगह रह गई। विकास के ऊपर आपके जनरल नहीं है। सुनिए ना, जनरल वीपी मलिक जो कह रहे हैं, एडमिरल अरुण प्रकाश जो कह रहे हैं, उन पर भी लानत मलानत भेज रहे हैं आप। वो उस चीज को कह रहे हैं कि सेना को राजनीति में नहीं आनी चाहिए, राजनीति सेना को नहीं करनी चाहिए, राजनीतिक से वास्ता नहीं रखना चाहिए। ये राजनीति की बात नहीं हो रही, आप उसको राजनीति का रंग दे रहे हैं। सवाल यह है कि इस देश में सबसे ज्यादा, दुनिया के सबसे ज्यादा महिला पायलट, अगर कहीं दुनिया में सबसे ज्यादा महिला पायलट भारत में है तो उस पर गर्व नहीं होगा? या उस सेना हो या हम हो या कोई भी, तो उस चीज का प्रचार प्रसार करे ना सेना, जाता है उस चीज का प्रचार प्रसार करे सेना। 14.5 लाख की जो हमारी सेना है वो करे। क्यों उसी चीज के करने जा रही है? ये उसी चीज का है। स्वच्छ भारत अभियान, 14.5 लाख शिक्षा अभियान, अगर गरीब कल्याण योजना, एनपीएस बताएंगे, फौजी छुट्टी पर जो आया हुआ है उसी में होगा। अरे नारी सशक्तिकरण की बात अगर इस देश में हो रहा है तो उसके ऊपर चुभन क्यों हो रही है? ये चीख क्यों निकली मेरे भाई? क्योंकि वो कहीं राजनीति, अच्छा राजनीति नहीं है, रह जाएगी जो यात्रा, राजनीतिक कदम नहीं है। अच्छा मुझे ये बताइए, हाँ, ये फसल काटने की जो योजना है, और उस फसल काटने की योजना किसकी है? कहीं ये पस्त करता है जनहित की योजना, जन कल्याणकारी योजना, जो सामाजिक सुरक्षा योजना, सरकार नहीं बता पा रही, कौन कर्नल होगा, सरकार नहीं समझा पा रही लोगों को। इस देश में नहीं, सरकार, अगर
सरकार भी समझा रही है और सरकार के अलावा ये पूरा देश इसमें लगे, पूरा देश इसमें जुटे, विकास का एक पूरा वातावरण तैयार हो। तो अच्छा ये अगर बताइए, इस चीज का कहीं विरोध कर रही है शहर तो जो चिन्हित लानत है, किए मलानत गए है हैं, ऐसी चीजों महेश पे। वर्मा, 9 शहर जो चिन्हित किए गए हैं उसमें इतनी एहतियात क्यों बरती गई कि जो चुनावी राज्य हैं जी उनमें कोई शहर नहीं होना चाहिए? राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम का कोई शहर इसमें इस फेहरिस्त में शामिल नहीं किया गया है, और आप कह रहे हैं नहीं ये तो गैर राजनीतिक काम है। गैर राजनीतिक काम है तो भोपाल में भी लगाते सेल्फी पॉइंट्स, जयपुर में भी लगाते, रायपुर में भी लगाते। यही कह रहा हूं कि एक कहावत है हमारे यहाँ जो सब लोग कहते हैं, आप भी कहते होंगे कि चोर के दाढ़ी में तिनका। अच्छा, वही कहानी है। अब सवाल ये है यहाँ पर कि जैसे ही सेल्फी पॉइंट के आया चोर, जो मैं वही कह रहा हूं ना कि आदमी को एक डर, एक भय, एक हर चीज का जो है तिल को ताड़ बना के और ये बताना कि देखिए देश में जो है अब सेना जो है किस तरह का गुनाह और अपराध करने जा रही है, किस तरह से एक गैर संवैधानिक और गैर कानूनी काम का अंजाम दिया जा रहा है। नियम कायदे 1954 आपने बता दिए, 1950 आपने कहीं नहीं बताए। सेना के दायित्व और कर्तव्य और अधिकार दोनों को जो है कहीं ना कहीं संविधान के जरिए वेल डिफाइन किया गया। ध्यान दिया, बताइए ना। 70 के दशक में, सुनिएगा, मैं बिल्कुल 70 के दशक में इस बात को, इंदिरा गांधी का भी ऐसा ही डंका बज रहा था पूरे देश में। इंदिरा गांधी रैलियां करने वाली थी जी जी, तो एक चुनावी रैली के लिए फौज से उन्होंने कहा, रक्षा मंत्री बंसीलाल थे, बंसीलाल ने जनरल टीके रैना थे उस वक्त, उनको कहा कि पानी पीने का बंदोबस्त कर दो और टेंट लगा देना। जनरल टीके रैना ने कहा नथिंग डूइंग, ये फौज का काम नहीं है। कहना चाहेंगे आपको एक और उदाहरण देके समझाऊं? नहीं, इस पर कुछ कहना चाहेंगे? जो है ठीक किया था ना जनरल टीके रैना ने, उसी का जवाब दे रहा हूं। नहीं, मैं कह रहा हूं कि जनरल रैना ने क्या कहा उस संदर्भ में मैं अभी इसलिए नहीं जाऊंगा क्योंकि मैं उसको पूरी तरह से नहीं जानता समझता कि वो किस जो आपका संदर्भ है और उस जो आप सवाल पूछ रहे हैं उसके अलग हटके जो आज का मुद्दा है वो ये है। अच्छा ठीक है, मैं आपको जमशेद मानेकशॉ जी, जनरल जमशेद मानेकशॉ जी की एक बात आपको बता के और अपनी बात को ख़त्म करूंगा कि जब बांग्लादेश की लड़ाई हुई और वहाँ पर जब लोगों को मतलब सेना को ज़रूरत ये भी महसूस हुई कि हमें कुछ रुकना है, हमें इन लोगों को कुछ सहायता करना है, हमें इनकी जो एक सामाजिक उत्थान या कह लीजिए कि उनके एक खाने पीने रहने उनके कहीं तो फौज का मानवीय पहलू किसी तरह से खड़ा करना, वो तो करती है फौज, बाढ़ आ जाए, जलजला आ जाए। मानवीय पहलू का ही ये अच्छा, ये अमानवीय पहलू है। नहीं, ये अमानवीय पहलू है या ये राजनीतिक पहलू है? नहीं, ये अमानवीय पहलू है आपके राजनीतिक पहलू के हिसाब से। नहीं, ये मानवीय पहलू है, राजनीतिक पहलू है। अच्छा, ये मानवीय राजनीतिक पहलू है। सेल्फी पॉइंट बनाना इस देश में अगर सेना है, सेल्फी पॉइंट बनाना अब मानवीय पहलू है। ठीक है जनरल, एक सेकंड। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।